हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर। आज जो है हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया ने तो ग्रोथ तो करी है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरियल के ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ा था। अब उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि कितना बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो मेनली दो टाइप से इसका ग्रोथ का पता किया जाता है। पहले को डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एलाइव या फिर डेड बैक्टीरिया जो रहते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ग्रोइंग है और कोई बैक्टीरिया डेड हो चुका है, तो दोनों का काउंटिंग होता है, टोटल काउंट मेथड उसे कहते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया सिर्फ ग्रोइंग है और वो डेड नहीं है, मीन्स सिर्फ एलाइव वाले बैक्टीरिया की जिसमें मेजरमेंट की जाती है, जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, तो उसे कहेंगे वायबल काउंट मेथड। बात करते हैं टोटल काउंट मेथड में 2 मेथड होता है। एक होता है काउंटर चैम्बर मेथड, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इस मेथड में टोटल काउंट मेथड में क्या होता है कि इसमें एलाइव बैक्टीरिया या फिर डेड बैक्टीरिया का कैलकुलेशन दोनों का होगा। अब बात करते हैं कि पहला जो मेथड है काउंटिंग चैम्बर मेथड। तो इसमें जैसे कि इसमें ये होता है कि देख लीजिए, ये जो है एक हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड है और इस स्लाइड को कहते हैं न्यूबर स्लाइड। पहले बात याद रहे कि इस ग्लास को कहते हैं न्यूबर स्लाइड। अब इसमें एक को अगर जूम करेंगे, ये तो सिंपली हम लोगों ने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाए, लेकिन एक को जूम करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, इसका टोटल जो यह होता है वो 400 नैनोमीटर स्क्वायर होता है। सो अ माइन्यूट ड्रॉप ऑफ कल्चर इज प्लेस्ड आफ्टर स्प्रेड ऑन द स्लाइड। अब ये जो स्लाइड हमारा ये बना हुआ है, 1 मिनट हम आपको जूम करके बताते हैं। ये जो स्लाइड ऐसे बना हुआ है, इस स्लाइड के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया का जो कल्चर लिया है उसको थोड़ा सा इसमें ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए हम लोगों ने इस इतने एरिया में ड्रॉप किया है। 1 मिनट कलर चेंज करके बताते हैं। अगर इतने एरिया में हमने क्या किया है, बैक्टीरिया को ड्रॉप किया है, तो इसमें जो स्क्वायर के बॉक्सेस है उसको कुछ मतलब 1 2 3 मेनली 6 बॉक्स को क्या किया हुआ है, ये कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी सी इट इन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम काउंट करते हैं कि कितने स्क्वायर बॉक्स में बैक्टीरिया क्या हुआ है, प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि हमारा जो बैक्टीरिया है और एक स्क्वायर बॉक्स में कम से कम 50 से 60 बैक्टीरिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, मान लीजिए 4 बैक्टीरिया गया है, तो अगर 4 गया है तो 50 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 बैक्टीरिया ग्रोइंग और डेड, मतलब टोटल मिला के जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें 200 बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया है। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड में क्या होता है। दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये जो है अच्छा मेथड रहता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को पता करने का। पता करते हैं कैसे, अच्छा रहता है। एक यूज होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब ऐसा ट्यूब होता है, इस मेथड में बैक्टीरियल सोल्यूशन पास थ्रू कैपिलरी ट्यूब। बैक्टीरिया का जो सोल्यूशन रहता है, सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें अगर एक सोल्यूशन डाल के अब बात करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है। जो कैपिलरी ट्यूब होता है ये मेनली ये काम करता है कि जैसे एक टाइम पे सिर्फ एक बैक्टीरिया ही उस ट्यूब में, इतना पतला ट्यूब रहता है कि एक टाइम पे एक ही बैक्टीरिया उसमें एंटर कर पाएगा। द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी दिस ट्यूब इज सो स्मॉल, जो इसका डायमीटर है तो बहुत स्मॉल होता है, दैट ओनली 1 बैक्टीरिया कैन पास थ्रू इट एट अ टाइम। मीन्स एक बार में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया क्या करेगा, जा पाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया का ये क्या है, बैक्टीरियल सोल्यूशन इस बॉक्स में डाल लिया गया है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया, मीन्स डाल दिया एक तरीके से। ये ट्यूब है, इसमें एक टाइम पर एक ही बैक्टीरिया जा रहा है। और पहला तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। मेनली यहाँ पे काउंटिंग ओरिफाइस होता है। ये एरिया जो है काउंटिंग ओरिफाइस है। ओरिफाइस मीन्स होता है एक तरीके से होल, छेद। ठीक है, यहाँ पे आके क्या करता है बैक्टीरिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर लगाया हुआ है, इसमें वेरिएशन आता है। और जैसे वेरिएशन कब आएगा, जब कोई एक बार में मतलब एक बैक्टीरिया एंटर करेगा तब जाके इसमें वेरिएशन आएगा, कुछ बदलाव आएगा। तो उसी बदलाव के आधार पे ये जो यहाँ पे है ऑटोमेटिक काउंटर, इसमें काउंटर होता जाता है कि कितने बैक्टीरिया ऊपर से, मीन्स हम लोगों ने जो सोल्यूशन से बैक्टीरिया इसमें इंजेक्ट किया था, कितने बैक्टीरिया आ रहे हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को पता करते हैं। मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल थ्रू ओरिफिस इम्पैक्ट द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू इट। जो ओरिफिस है वहाँ से जैसे बैक्टीरिया आता है, मीन्स कैपिलरी ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया पे अगर एंटर करता है तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। हैंस इट काउंट ऑल द लिविंग एंड डेड बैक्टीरिया। और जैसे इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑटोमेटिक काउंटर क्या कर लेता है, एक काउंट कर लेता है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया का एक तरीके से मेजरमेंट है या फिर उसके ग्रोथ का कैलकुलेशन है, वो टोटल काउंट मेथड में 2 टाइप से किया गया। पहला काउंटर चैम्बर मेथड जिसमें कि न्यूबर स्लाइड था, उसमें उस वाले से किया गया, और सेकंड वाला इसी इलेक्ट्रॉनिक काउंट चैम्बर। अब बात करते हैं वायबल काउंट मेथड क्या होता है। वायबल काउंट में सिर्फ और सिर्फ लिविंग बैक्टीरिया का हम लोग पता करेंगे।
इसमें होता है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। इन दिस मेथड बैक्टीरिया आर काउंटेड बाय फिल्टरिंग देम थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन फिल्टर के हेल्प से बैक्टीरिया का क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू इट, बैक्टीरिया उसके थ्रू पास नहीं हो पाता है, वो मेम्ब्रेन पे ही रहता है, ठीक है। आफ्टर फिल्ट्रेशन बैक्टीरिया आर मिक्स विथ फ्लोरोसेंट डाई दैट गिव कलर टू बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया का ये सोल्यूशन है, ये उसका क्या है, मेम्ब्रेन है जिस पे हम फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन जिससे हम बैक्टीरिया को मतलब कि पास कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो अदर देन सोल्यूशन मीन्स उस सोल्यूशन में जो बैक्टीरिया है उसके अलावा जो मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, और बैक्टीरिया इसी मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएगा, रह जाएगा। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट डाई डालेंगे। तो जब डाई डालेंगे तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है, जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो स्टेन कर लेगा, और वो स्टेन करके हम पता करेंगे आगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो फिर ग्रो करेगा। तो ग्रो करेगा तो उससे पता चल जाएगा कितने ग्रोइंग बैक्टीरिया है। अब सेकंड मेथड होता है प्लेट काउंट मेथड। प्लेट काउंट मेथड में ये होता है कि जो टेक्निक होता है इसको स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। इट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी मेथड यूज टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लाइव और वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एडिक्वेट एज सॉलिड सैंपल। इसमें क्या होता है मेनली ना कि डायग्राम के हेल्प से आपको समझाते हैं, उसके बाद थ्योरी समझाएंगे। मान लीजिए एक हमारा सोल्यूशन है, एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हम बैक्टीरिया का सोल्यूशन डाल दिया, कल्चर इसमें जो बैक्टीरिया किया तो वो डाल दिया। अब इसमें 9 ml वाटर डाला गया, ठीक है, 9 ml वाटर डाला गया है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन का 9 ml वाले सोल्यूशन में जो बैक्टीरिया हम लोगों ने डाला, इसमें से 1 ml इसमें डाल देंगे, 1 ml इसमें डालेंगे, और पानी वैसे फिर से 9 ml डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन का 1 ml इस वाले ट्यूब में डाल देंगे, फिर भी क्या करेंगे, 9 ml वाटर डालेगा, फिर इस वाले में से इसमें डाल देंगे 1 ml, फिर 9 ml वाटर रहेगा। तो मेन समझना ये है कि मान लीजिए जिसमें हम लोगों ने 10 बैक्टीरिया डाला, तो 10 में से 1 ml में कुछ बैक्टीरिया तो इसमें जाएगा ना, अब फिर आगे चलेगा तो फिर इसमें कुछ बैक्टीरिया जाएगा। मीन्स यहाँ 10 अगर गया तो मान लीजिए यहाँ 5 गया, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 2 ही गया, तो 2 ग्रोइंग बैक्टीरिया को काउंट करना आसान रहता है ना। तो इसमें इसी तरीके से क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का काउंट किया जाता है। अब इसकी थ्योरी को अगर पढ़ें हम लोग, और हाँ मान लीजिए इसमें जितने बैक्टीरिया आए उसको क्या करेंगे हम लोग, इंक्यूबेशन के थ्रू ग्रोथ करा देंगे। इंक्यूबेशन मीन्स होता है टेम्परेचर एडिक्वेट अमाउंट का टेम्परेचर प्रोवाइड करना या फिर उनके सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं इंक्यूबेट करना। अब इसका थ्योरी पढ़ें अगर हम लोग, तो इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी मेथड। ये एक माइक्रोबायोलॉजी का मेथड है जिसमें हम नंबर ऑफ़ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हैं। मीन्स जितने भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इन दिस मेथड बैक्टीरियल कल्चर मेथड इज़ डाइल्यूटेड। इसमें बैक्टीरिया का जो कल्चर उसे डाइल्यूट करते हैं, मीन्स पतला करते जाते हैं। पानी ऐड कर रहे हैं, कंसनट्रेट उसको कम कर रहे हैं। कंसनट्रेशन का मतलब है क्या कि बैक्टीरिया का हम लोगों ने क्या लिया था, सोल्यूशन लिया था, वो तो कंसनट्रेटेड है। कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन अगर है तो क्या होगा कि उसमें से पहले मान लो जो 5 ml का सोल्यूशन था उसको हम लोगों ने 9 ml के पानी में डाल दिया, तो उसमें मान लो 10 बैक्टीरिया था। अब 10 बैक्टीरिया में से वो डाइल्यूट होता गया, 9 ml डाले तो थोड़ा सा पतला हुआ। अब उसमें से टोटल सोल्यूशन का 1 ml हम अगले वाले ट्यूब में डालेंगे, लेकिन 9 ml पानी कांस्टेंट रहेगा। तो फिर क्या होगा, वो आगे चलते चलते डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और लास्ट में ऐसा आएगा कि बहुत कम बैक्टीरिया बचेगा, मीन्स 1 या 2 बैक्टीरिया बचेगा। तो उसे क्या करेंगे हम लोग कि उसके मूवमेंट के हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसे देखेंगे और मूवमेंट के हेल्प से पता कर लेंगे कि कितने बैक्टीरिया ग्रोइंग है। After dilution, take 1 ml from each test tube and put it into agar plate and incubate it। अब मान लीजिए एक बैक्टीरिया अगर हम लोगों का पता चला एक बैक्टीरिया बचा हुआ है, तो उसे क्या करेंगे, अगार प्लेट पे उसे रखेंगे, उसे इंक्यूबेट करेंगे, मीन्स उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट कॉलोनी ग्रो इन द प्लेट, देन दिस कॉलोनी आर काउंटेड। और जैसे कॉलोनी ये क्या करते हैं, ग्रो करती है, उस कॉलोनी को काउंट किया जाता है। कॉलोनी मीन्स बैक्टीरिया का जो एक तरीके से क्या कहते हैं, ग्रोथ हुआ है, उसी को कह रहे हैं। द यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेट काउंट टेक्निक, और इसका जो यूनिट होता है CFU होता है, CFU पर ml। डायग्राम हमने समझा ही दिया। दिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड रेंज इज 30 से 300 कैलोरी पर प्लेट थ्रू सम स्टैंडर्ड यूज 5 to 250 कैलोरी पर प्लेट। अगर एक कॉलोनी बन रही है तो उस प्लेट मतलब कि उस कॉलोनी प्लेट में कम से कम 30 या फिर 300 से लेके 30 या 300 तक की कॉलोनी हो सकती है, या फिर 25 से लेके 250 तक की कॉलोनी पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।